नमस्कार दोस्तों, कथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, एक होता है आत्मविश्वास और एक होता है अति आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होना एक अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास होना कभी कभी व्यक्ति को कल्पना लोक में ले जाता है और व्यक्ति कल्पनाओं में ही जीने लगता है। उसी अति आत्मविश्वास का शिकार है आजकल अरविंद केजरीवाल। ये साहब पिछले 13 वर्षों में जिस तरह की राजनीति इस देश के अंदर करके गए हैं और दिल्ली में अपनी करारी हार के बाद बोरिया बिस्तर समेटकर अपने संगी साथियों सहित जब पंजाब में जा बैठे, तो इनको 3-4 महीने बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि यदि हम पंजाब में ही पड़े रहे तो हम राजनीति के बियाबान में खो जाएंगे, हम राजनीति के अंधियारे में भटक जाएंगे। लिहाजा भागे भागे अपनी कांट की हांडी उठाकर आ गए दिल्ली और अपनी छात्र युवा संघर्ष समिति करके जो इनकी एक छात्र शाखा हुआ करती थी, उसकी रीपैकिंग कर दी, उसको रीपैक करके लॉन्च कर दिया एएसएपी के नाम से। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अपने 12 मिनट के भाषण में अरविंद केजरीवाल ने सारी वही बातें दोहराई जो 2013 में वो अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के गठन के बाद दोहराया करते थे। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अरविंद केजरीवाल बैठकर बड़ी बड़ी लिस्टें दिखाया करते थे और उसके अंदर भ्रष्टाचारियों के नाम बताया करते थे। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर इन्होंने तत्कालिक राजनेता उनको इतना भ्रष्ट और गिरा हुआ बताया था कि उसके अंदर इनकी लिस्ट में उस समय हुआ करते थे पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव और भी उस समय के काफी बड़े बड़े नेता, जिसके अंदर और शीला दीक्षित को तो ये अजीब तरीके से गरियाते ही थे। उनको तो इन्होंने बेईमान साबित करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। वो तो सारे दिल्ली के ऑटो के पीछे इन्होंने जिस तरह की पोस्टरबाजी, जिस तरह की अपमानजनक बातें लिखकर इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ पोस्टरबाजी की थी, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने अपनी पार्टी गठन के बाद जितनी भी बातें की उन सबका इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने यू टर्न मारे, इन्होंने अपनी राजनीति को 180 डिग्री पर घुमाकर रख दिया। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ईमानदारी का ढोल पीटा करते थे, खुद को कट्टर ईमानदार बताया करते थे। वो अलग बात है कि जनता ने कभी इनको कट्टर ईमानदार माना नहीं, लेकिन ये खुद ही अपने मुंह या मिट्ठू बनकर हमेशा अपने आप को कट्टर ईमानदार बताया करते थे। तो साहब, इनको लगता है कि जनता की नज़रों में आज भी इनकी वही छवि है, इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कार्यक्रम के दौरान इन्होंने देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो कि मुख्य धारा की राजनीति करती हैं, उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। यानी कि ये दोबारा से उन्हीं कल्पना लोक में पहुंच गए जैसा कि ये 2013 में करके आए थे। दिल्ली के अंदर इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरह के घपले घोटाले किए, जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को एकदम 180 डिग्री घुमा दिया, जिस तरह से ये आम आदमी की जगह बेहद ही खास आदमी हो गए, तो क्या वो सब इनका वो रूप जनता ने देखा नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल आज भी क्यों समझते हैं कि जनता इनके झांसे में दोबारा आ जाएगी? अरविंद केजरीवाल को बड़ी अच्छी तरह पता है कि ईडी ने शराब घोटाले के अंदर इनकी पार्टी को भी एक पार्टी बनाया है, एक पक्ष बनाया है। तो इनकी पार्टी की मान्यता पर, इनकी पार्टी के स्थायित्व पर, इनकी पार्टी के ऊपर भी कानूनी तलवार लटक रही है। ये बात अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं। तो शायद जिस तरह से इन्होंने अपनी इस छात्र शाखा का नाम बदला है, तो क्या आने वाले समय में
आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर कोई और नाम रखने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो 2013 के समय में जब अपनी पार्टी के लोगों को संबोधित करते थे तो वो किस तरह सादा जीवन जीने की बातें किया करते थे कि वो उनका कहना था कि लोग विवाह शादियों में बड़े बड़े फार्म हाउस करते हैं, बड़े बड़े होटल करते हैं, उनमें पैसा लगाते हैं, राजसी शादियां करते हैं। हमारा कोई भी व्यक्ति इस तरह की शादी नहीं करेगा, हमारा कोई भी उम्मीदवार, हमारा कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की चीज़ों से दूर रहेगा। और उसी अरविंद केजरीवाल का पिछले दिनों बेटी की शादी में राजसी अंदाज में विवाह कार्यक्रम भी देश की और दिल्ली की जनता ने देखा है। जो नीली वैगन आर में बैठकर चलते थे और खुद को आम आदमी बताने का ढोंग किया करते थे, उसी अरविंद केजरीवाल को लोगों ने चार्टेड प्लेन से भी चलते देखा है। उसी अरविंद केजरीवाल को लोगों ने सुरक्षा के साए में गाड़ियों के काफिले में भी चलते देखा है। पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर का लगातार दुरुपयोग होते भी देखा है। तो अरविंद केजरीवाल यदि अभी भी ये सोचते हैं कि देश की जनता उनकी काट की आंधी को दोबारा चढ़ने देगी, तो मुझे लगता है इससे बड़ा अति आत्मविश्वास और क्या हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 13 वर्षों में दिल्ली की यमुना में बहुत पानी बह चुका है। लोगों ने आपका नीली वैगन आर से लेकर शीश महल तक का सफर देखा है, आपके संगी साथियों सहित आपकी तिहाड़ यात्रा देखी है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की जो 13-14 रिपोर्टें आप दबाकर बैठे रहे, वे सारी रिपोर्टें भी अब जनता के सामने आ रही हैं, जिसके अंदर आपके द्वारा किए गए बड़े बड़े घपले घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। तो उसके बाद भी यदि आप ये समझते हैं कि आपके वो पुराने दिन लौट कर आ जाएंगे, आप उसी 2013 के युग को वापस ले आएंगे, तो मुझे लगता है आपको अपने इस अति आत्मविश्वास के बारे में एक बार विचार करने की जरूरत है। और आप मुख्य धारा की राजनीति करने वाली पार्टियों को किस मुंह से कोस सकते हैं? अरे इसी कांग्रेस के नेताओं के साथ तो आपने अभी गलभैया की हैं। इसी कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के साथ तो आपके इतने मधुर संबंध रहे हैं कि जनता देख चुकी है कि जिन लोगों को आप शुरू से अभी तक भ्रष्ट बताते रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलकर आपने चुनाव भी लड़े हैं, आपने उनके सहयोग भी लिए हैं, आपने उनके साथ मंच भी साझा किए हैं। तो फिर आप किस राजनीति की बात कर रहे हैं? पिछले 11 वर्षों में जो राजनीति आपने दिल्ली में की है, या पिछले दिनों पंजाब में प्रचंड जीत मिलने के बाद जो राजनीति आप पंजाब में कर रहे हैं, वो क्या जनता से छुपी हुई है? आपकी राजनीति तो कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक तरह से देश विरोधी है। तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता अब आपकी बातों पर भरोसा करने की स्थिति में है या भरोसा करने के लिए तैयार है। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।